बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ओके, आज बुक 9 यूनिट 3 की लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में चेक होगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले इस एक्सरसाइज को खुद से करें। ठीक है, पेंसिल से करें जो आपको समझ आता है, करके फिर आप वीडियो को देखें और चेक करें। ठीक है, कि ये कैसे हुआ है, आपको समझ आया है। अगर आपका आंसर ठीक है तो इसका मतलब है आपको समझ आ गया है, और अगर आंसर में कोई गलती है तो देखें कि कहाँ गलती हुई है, आपके कॉन्सेप्ट में कहाँ क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, तो साथ साथ करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको स्टेटमेंट दी हुई है और आपने बताना है कि ऑप्शन हैं ABCD, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, कि आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट है a पावर x इज इक्वल टू n, देन इफ a पावर x इज इक्वल टू n, देन ये किसके इक्वल है? ऑप्शन A, B, C, D। ठीक है, तो देखते हैं कि किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे कि आपके पास है इफ ये आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। इफ a रेज टू पावर n x इज इक्वल टू n, तो ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए सबसे पहले जो फार्मूला जहन में रखना है, लॉ था log a पावर y इज इक्वल टू x, देन a पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, समझ आ गया? तो इसका मतलब है कि या तो इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो आप अभी ये फॉर्म दी हुई है आपको, तो यहां से आपने यहां जाना है, तो लॉग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो ये होगा log a y इज इक्वल टू x। तो आपके पास था a x इज इक्वल टू n, तो इस पे लॉग अप्लाई करें, log a बेस में a है और यहाँ पर n यानी ये x है। ठीक है, log n इज इक्वल टू x। ठीक हो गया, यानी जब आपने लॉग अप्लाई किया तो ये इसके इक्वल हुआ। तो अब आप देखें कि आपका ऑप्शन कौन सा है, या इसको ऐसे भी लिखेंगे x इज इक्वल टू log a n बेस a n। ठीक है, अब जरा देखें अपने ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट। a में क्या है? a इज इक्वल टू है नहीं, b में x इज इक्वल टू है लेकिन बेस में n चला गया, तो आपकी बेस में क्या है? a है, तो सी ऑप्शन, यहां से a में क्या है? a इज इक्वल टू log n, log x बेस x n, तो आपको x के इक्वल है, आपका आंसर x के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर x के इक्वल तो है लेकिन बेस में n चला गया है, जबकि बेस में आपके पास a है, x इज इक्वल टू log बेस a n, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, रिलेशन y इज इक्वल टू log z x, तो ये किसके इक्वल है? अब ये इनवर्स है, यानी पहले आप इधर से इसमें गए थे, अब आप इससे इसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो z y इज इक्वल टू x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बेस y इक्वल इज इक्वल टू x, तो ऑप्शंस देखें, z y इज इक्वल टू x, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपके पास? बी। ठीक है, और क्यों ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व किया हमने। थर्ड है लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज इक्वल टू, ये याद रखिएगा, log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0।
log of 10 इज इक्वल टू 0, यानी log 1 हो या log 10 एक ही बात है। तो log 1 इज इक्वल टू 0, तो log 10 इज इक्वल टू 0। तो यूनिटी का मतलब 1 है, तो आपका ऑप्शन डी ठीक है। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज, यानी कोई भी किसी भी नंबर का लॉगरिथम जो बेस में भी वो हो विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये कैसे ठीक है, देखें लिखा है द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज ए बेस, यानी अगर a है और a का लॉगरिथम लेना है और बेस में भी a है तो इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, a पावर x इज इक्वल टू a, ये वाला a, ठीक है। और a की पावर क्या है 1, a की पावर क्या है 1, तो आप बेस सेम है तो आप पावर को इक्वेट करेंगे x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए ये इसका आंसर है 1। log e इज इक्वल टू वेयर e इज इक्वल टू 2.718, तो log e वेयर e है आपके पास 2.718, तो आप इसको लॉग टेबल में देखें तो इसका आंसर आएगा 0.4343। नेक्स्ट क्वेश्चन है log p ओवर q इज इक्वल टू, आपने कौन सा लॉ लगाना है यहाँ पर, मैं बुक्स पे पेन से नहीं लिखती लेकिन आपके लिए लिख रही हूँ log m ओवर n, ठीक है। दिस इज log m माइनस log n, ये आपके इक्वल होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं, जब आप log अप्लाई कर देंगे m ओवर n फ्रैक्शन पर तो वो वहीं पर उसी टाइम log अप्लाई होगा, तो उसी टाइम अगर बाहर log लिखा जाएगा, अगर उनके साथ लिखा जाएगा तो वो फौरन उस पर log अप्लाई हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। log p माइनस log q, ये अब इन्वर्स है उसका, मतलब पहले इससे ये पूछ रहे थे अब यहाँ से यहाँ पूछ रहे हैं, तो दिस इज p ओवर q, ठीक है। log m पावर n कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, जब आप इस पे log अप्लाई करेंगे तो n जो पावर में है वो पीछे आ जाएगा और log m, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये लॉ हमने इतना यूज़ किया है पीछे एक्सरसाइजेस में, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। log b a मल्टीप्लाई बाय log c b कैन बी रिटन एज, ठीक है। इस पर कौन सा लॉ लग रहा है, चेंज ऑफ बेस लॉ फार्मूला, ठीक है, ये वाला लॉ लग रहा है। चेंज ऑफ बेस इज इक्वल टू, आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बेस चेंज log c a। log y x विल बी इक्वल टू log z x ओवर log z y, ठीक है। सेम चेंज बेस चेंज फार्मूला है यहाँ पर भी वही लगेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग, नेक्स्ट है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से नज़र आए। यस, यहाँ तक MCQs ठीक सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज 10। आपने देखा होगा कि हम जब सवाल सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर भी है, ये आगे भी क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर लॉगरिथम की बेस नहीं लिखी हुई, तो जहाँ पर कोई बेस नहीं लिखी हुई होती कॉमन बेस, वहाँ पर क्या होती है 10। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हमने देखा कि ये जैसे 2.4543 है, 2 is called integral part and this is called characteristic, ठीक है। The decimal part of the common logarithm of a number is called mantissa। क्या कहला, अच्छा ये मैंने पेंसिल से लिखे हैं characteristics, mantissa, ठीक है। जो डेसिमल पार्ट है वो क्या कहलाता है, mantissa। If x is equal to log y, then y is called the antilog of x, ठीक है। यानी ये देखें ना, ये है log y is equal to x, तो y किसके इक्वल होगा, ये log उधर चला जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा,
या आप जैसे हम पीछे करते हैं कि log x दोनों तरफ एंटी लॉग लिया तो ये उससे कैंसिल हो गया तो आपके पास एंटी लॉग x आ गया, ठीक है। If the characteristic of the logarithm of a number is -2, that number will have dash zeros immediately after the decimal point, ठीक है। कितने ज़ीरो होंगे, यानी कोई भी नंबर है अगर उसका करेक्टरिस्टिक -2 है, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद एक ज़ीरो होगा, फिर आगे कोई भी डेसिमल कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। तो 1 0 immediately after the decimal point. If the characteristic of the logarithm of a number अच्छा ये ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं जैसे -2 है ना, मतलब आप ये एक्चुअली आ रहा है कि लॉग एंटी लॉग ले रहे हैं, तो एंटी लॉग लेते हुए आपने पॉइंट कैसे लगाना है, -2 + 1 करेंगे तो -1, इसका मतलब है पॉइंट से आगे एक ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है। जब लॉग लेते हैं करेक्टरिस्टिक लेते हुए जितने डिजिट होते हैं, जैसे अगर 2 डिजिट है तो आप एक ऐड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एंटी लॉग लेते हुए आप सब्ट्रैक्ट करते हैं करेक्टरिस्टिक लिखते हुए, बट जब पॉइंट लगाना है एंटी लॉग लेते हुए, एंटी लॉग लेने के बाद तो आपने ऐड करना है डिजिट, तो -2 + 1 इज़ -1, इसका मतलब है कि आपके पास पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है। If the characteristic of the logarithm of a number is 1, अगर करेक्टरिस्टिक 1 है, दैट नंबर विल बी, अगर करेक्टरिस्टिक 1 है तो वो नंबर किसके इक्वल होगा, जैसे मैंने बताया कि आप +1 करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास डिजिट इन इट्स इंटेग्रल पार्ट इज 2 डिजिट्स इन इट्स इंटेग्रल पार्ट्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो ये सॉल्व करेंगे हम। log 3x इज इक्वल टू 5, तो ऑल टाइम माय फेवरेट लॉ देखें ये है log a x इज इक्वल टू y विच इज़ इक्वल टू a पावर y इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब है कि 3 पावर 5 इज इक्वल टू x, तो आप x इज इक्वल टू 3 पावर 5 और x को 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आएगा 243, यानी इसका मतलब है 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3, ठीक है। 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 243, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट पार्ट है log 4 256 इज इक्वल टू x, उसी के मुताबिक 4 पावर x इज इक्वल टू 256, ठीक है। यहाँ x आपके बेस ऊपर चला गया है, पावर में है, तो इसका मतलब है यहाँ हमने बेस जो है ना वो सेम करनी है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ 4 लाना है, तो हम 256 को 4 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितनी दफ़ा होता है। 4 1 4, 6 24, 4 4 16 और 4 1 4, ठीक है। इसका मतलब है 4 1 2 3 4 टाइम, यहाँ 4 पावर x था और यहाँ पर 4 पावर 4, ठीक है। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ 4 है बेस में, हमें 4 लाना है, तो हमने ये चेक करना था कि आया ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 4 के ही मल्टीपल है। 4 टाइम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब पावर इक्वेट कर दिया, x इज इक्वल टू 4, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 625 5 इज इक्वल टू 1/4x, ठीक है। वो 625 पावर में 1/4x इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब है बेस में हमें 5 लाना है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि आया 625 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25,
5 5 और 5 1, ठीक है। इसका मतलब है 4 टाइम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 625 आ जाएगा, और ये 4 इसका है और ये 1/4x ये वाला इज इक्वल टू 5। अब देखिए बेस सेम हो गई है, इसकी पावर 1 है, इसका मतलब है हम बेस ये इससे कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1, सो हियर x इज इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज log 64x इज इक्वल टू -2/3। 64 पावर -2/3 इज इक्वल टू x। ओके, इसका मतलब ये है कि हमें पावर को सॉल्व करना है और x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? 64 को पहले तो मुझे लगता है कि हमने 64 का क्यूब रूट लेना है, ठीक है। अगर मेरा हाल है 4 4 16, 16 4 होता है 64, 4 1 4 और 2 6 4 4 और 4 4, यस। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 64 आएगा। इसका मतलब है कि 4 पावर 3 और -2/3 इज इक्वल टू x, ठीक हो गया। अच्छा, ये 3 3 से कैंसिल, 4 पावर -2 इज इक्वल टू x। अब पावर माइनस में है तो हम इस लिखेंगे 4 पावर 2 इज इक्वल टू x, और 1/16 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 1/16। ये आउट हो जाता है कैमरे से, चलें इसको देख लीजिए, ठीक है। सॉल्व किया है, 4 की पावर -2 थी, नीचे लेके गए, 4 पावर होल स्क्वायर आ गया। होल स्क्वायर का मतलब है 4 4 16 और x इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। मैंने आपसे पहले कहा था कि इस एक्सरसाइज को पहले आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग, टू बिल्ड द मसल्स ऑफ योर माइंड। कि हम पहले आप इस एक्सरसाइज को पढ़ें, आपने पूरा चैप्टर कर लिया है। ये देखें, एक होता है कि हम अपने बॉडी के मसल्स बिल्ड करते हैं, इसी तरह से हम अपने माइंड के मसल्स को बिल्ड करते हैं। और माइंड के मसल्स कैसे बिल्ड होते हैं? सोचने से, ठीक है। तो आप खुद इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, गलती हो गई कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने एक दफ़ा एफर्ट की और इस देखिएगा कि आप अगर जब इस तरह से करेंगे ना, आप खुद से एफर्ट करेंगे और नहीं कहीं से समझ आएगा तो अपनी बुक के पीछे जाइए और वहाँ से देखिए कि ये कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप यूट्यूब पर आइए, आप इस लेसन को यहाँ पर इस एक्सरसाइज को देखिए कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, फिर यहाँ से काउंटर चेक कीजिए, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू एनीथिंग। इस तरह से आपके अपने माइंड के मसल्स भी डेवलप होते हैं, और हमारे माइंड के मसल्स डेवलप हो जाएं तो फिर सोचें कि वो कितना फास्ट हो जाता है सोचने के लिए, और सोचने के लिए वो फास्ट हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। 2.4543, ठीक है। लॉग की वैल्यू आपने सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? log x इज इक्वल टू 2.4543 एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, x इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। ये आपका करेक्टरिस्टिक है, इसको छोड़ देंगे। आप 0.4543 को एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। 0.4543 को 4 में देखेंगे। सबसे पहले ये है 2844, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 0.2844, और किस में मीन डिफरेंस क्या है? 3 का मीन, इसका मीन डिफरेंस है 2 6482 2846 करेक्टरिस्टिक 2 था,
एक ऐड करेंगे 3, इसका मतलब है 1 2 3। क्लियर? जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है फिर आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। log x इज इक्वल टू 0.1821, एंटी log of x इज इक्वल टू 0.1821, x इज इक्वल टू इधर भी एंटी लॉग है, एंटी लॉग ऑफ 0.1821। तो आपने 18 को 2 में देखना है और 1 का मीन डिफरेंस लेना है। एंटी लॉग का फर्स्ट पेज किस में देखना है? 18 को। ये 18 को किस में देखना है आपने? 2 में। 1521 और मीन डिफरेंस कितना लेना है? 1 का, विच इज़ इक्वल टू 0 1251। तो ये आ जाएगा 1521। अच्छा, यहाँ देखें आपके पास 0 है, 0 में +1 करें तो आपके पास क्या आएगा? 1। इसका मतलब है आपका डेसिमल लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लें आप। ये यहाँ पर आपका लग रहा है। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन है log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0044। ठीक है, आप एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पर, x इज इक्वल टू 0.0044। ठीक है, x इज इक्वल टू, ये एंटी लॉग लेना है, 00 को 4 में देखना है और 4 में उसका मीन डिफरेंस लेना है। ठीक है, 00 को 4 में, दिस इज 1009 और मीन डिफरेंस है इसका 4 में 1। ठीक है, 1, ये 1009 + 1 इज x इज इक्वल टू 1010। अच्छा, यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक 0 था, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आपको पॉइंट लगेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट 4 है log ऑफ x इज इक्वल टू दिस 0.6238। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6238। ठीक है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 6238। आपने 62 को देखना है हमने 3 में, विच इज़ 4198 और मीन डिफरेंस कितना लेना है? 8 का, विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, तो 8 प्लस करेंगे 16024 4206। अच्छा, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इधर कोई डिजिट नहीं होगा और आपका यहाँ पर डेसिमल लगेगा। तो ये आगे हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ log 2 इज इक्वल टू दिस, log 3, log 5, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पीछे हमने एक एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन किया था, 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771 और log 5 इज इक्वल टू 0.6990। ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई हैं। पहला क्वेश्चन है आपका log 45। ओके, देखिए 2, 3 और 5, इसका मतलब है कि हमने इसके फैक्टराइजेशन करनी है जिसमें 2, 3 और 5 ही होगा। तो 45 पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 आया। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनेंगे 3, ऐसे करेंगे 3 × 3 × 5। ठीक है, log 3² × 5। अब इनके ऊपर log अप्लाई होगा, 2 log ऑफ 3 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा log ऑफ 5। 2 log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.
log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6990। ठीक है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 5 और 4 2 ज़ा 8 और 9.0 प्लस 0.6990 पॉइंट। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 542.6990 2 9 प्लस 4 इज़ 13, 9 10 और 5 और 9 10 और 6 16। दिस इज़ 1.6532 log of 45। ओके, वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको इसके हिंट दे देती हूँ, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, log 16 आप फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू log 2 पावर 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब log अप्लाई कीजिए। log 2 पावर 4 माइनस log 3 माइनस log 5। ठीक है, अब ये पीछे आ जाएगा 4 log 2 माइनस log 3 माइनस log 5। ठीक है, अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपको इस सवाल में वैल्यूज़ दी हुई हैं log की, log 2, log 3 और log 5 वैल्यूज़ पुट करनी है 2 3 5 की जगह और इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, log 0.048। ओके, अब क्या है भाई, ये मुझे तो नहीं दिया हुआ इन्होंने, मुझे क्या करना है, यस मुझे ये करना है। log 0.048 में क्यों ना इसको ऐसे कर लूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा, log 48/1000। ठीक हो गया, तो ऐसा करते हैं कि इसको ओके, इसको क्या करेंगे हम, अब इस फॉर्म में ले जाके अब इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 48 की फैक्टराइजेशन, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2, 2 6, 2 3 और 3 1। ठीक है, ये आ गया log 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब 1000 की 2 5 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 2 1 2 और 5, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 5 5 5 5 1। ठीक है, ओवर log 5 1 2 3 3 टाइम और 2 1 2 3 3 टाइम। ठीक हो गया, अब log 2 पावर 4 प्लस log 3 माइनस log 5 पावर 3, समझ आ रहा है, ये उसमें थोड़ा सा मैस हो गया, माइनस log 2 पावर 3। ठीक हो गया, अब 4 log 2 प्लस log 3 माइनस ये 3 इधर आ जाएगा, log 5 माइनस 3 log 2। अब आप 2 5 3 2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप इनको वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। आप पहले इसको और इसको माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट भी सेम है जैसे हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं, लॉग अप्लाई करना है। इसका भी मैं आपको हिंट देती हूँ, अगर आपसे सॉल्व ना हो, इसको सॉल्व खुद करना है, ना सॉल्व हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, लेट, जैसे हम हमेशा करते हैं, लेट टेक इट इज इक्वल टू x 25.47 पावर 3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 25.47 पावर 1/3। अब आपने लॉग लेना है दोनों साइड्स पर। ठीक है, विच इज इक्वल टू लॉग 25.43 पावर इधर आ जाएगी। ठीक है, अब आपने इसका 1/3, इसका करेक्टरिस्टिक होगा 1 और 25 को 4 में और 3 में देख के इसको सॉल्व करें। बिल्कुल बहुत आसान है, मैं इसको अब नहीं कर रही। फिर आप एंड पर आपने एंटी लॉग लेना है। हमने बहुत सारे सवाल इस तरह किए हैं।
ठीक है, ओके, इसको भी कंप्लीट कर ले। 25 को लॉग में देखना है, लॉग टेबल, ठीक है, लॉग टेबल किस में देखना है, किसको, 25 को 4 में, 25 को 4 में देखना है, 4048, 4048, और इसका मीन डिफरेंस लेना है 3 का, विच इज इक्वल टू 5, यह आ जाएगा, ये देखें 25 को 4 में देखा और फिर मीन डिफरेंस 5 का लिया तो यह आ जाएगा 4053, ठीक है। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर लें, 1 इसको ऐसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आप 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.4683। अब आपने 0.4683 को एंटी लॉग लेना है, जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आएगा 2940, और आपका ये 0 है, यहाँ पर 0 + 1 = 1, तो आपका डेसिमल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ये आसान है, यहाँ पर आएगा आपके पास पावर 1/5, 1/5 पीछे आ जाएगा, और इसका लॉग इसका मालूम करना है, जो लॉग मालूम करके 5 से डिवाइड करके फिर उसका एंटी लॉग देना है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, आपने पहले इस पे लॉग अप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर 1/3 से माइनस होगा, ऊपर चला जाएगा माइनस, और 1/3 से मल्टीप्लाई होके, तो बिल्कुल आपने जैसे पहले क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह से होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका यूनिट नंबर 3 यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बाकी ये समरी है, समरी को आप खुद रीड आउट कीजिए, और सारी चीज़ें समराइज़ करके बता दी गई हैं कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड